वृषभ राशि वाले नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बर्बादी आने वाली है, जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी, अपना बिछड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को यदि नजरअंदाज करोगे तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समय जैसा चल रहा है। यदि आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा, आपकी एक सावधानी आपकी पूरी जिंदगी बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है और आपकी एक नादानी आपके जीवन को पूरी तरह से कंगाल कर सकती है, अपनों से आपको बिछड़ना तक पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जय माता रानी के प्यारे भक्त हैं और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों, जो बातें हम आपसे साझा करने जा रहे हैं वह जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील जानकारी है। कुंडली में बहुत बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है और इस महापरिवर्तन में आप सभी के जिंदगी का हर एक बुरे ग्रह का अंत होने वाला है। जो ग्रह गोचर हमेशा आपको अशुभ परिणाम दे रहे थे, अब उन सभी का आखिरी दिन होने वाला है। जो ग्रह गोचर हमेशा आपको अशुभ परिणाम दे रहे थे, क्योंकि पूरे 50 वर्षों के बाद राहु आप पर पूरे रूप से कृपावन नजर आ रहा है और शनि अपनी उलझी हुई चाल से आपको संकट में डालने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आने वाले 3 दिनों में यह 3 खतरनाक घटनाएं आपका सुकून और चयन को छीन सकती है। यदि आप स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आगामी 3 दिनों में यह 3 कार्य जो मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं, गलती से भी ना करना। क्योंकि दोस्तों, जब शनि और राहु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो इंसान की जिंदगी में प्रचंड और घमासान का आरंभ कोई नहीं रोक पाता, और अब यही स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो चुकी है। पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में दोस्तों, जो वर्षों से आप कासन का सामना कर रहे थे, कठिनाइयों से जूझ रहे थे, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त थे, शत्रुओं से पीड़ित थे, हर काम में रुकावटें महसूस हो रही थीं, वह सारी समस्याएं, वे समस्त पीड़ाएं अब आज की इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, राहु आप पर दया दिख रहा है और 33 कोटि देवताओं ने भी आपके लिए आदेश पारित कर दिया है। अब आपके जीवन को स्वर्ग बनाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अपने कितना अपना किया है, बस अब बहुत हो गया। ईश्वर भी आपकी पीड़ा को देखकर विकसित हो गए थे। दोस्तों, कोई भी अनुचित कार्य भूल कर भी मत करना, क्योंकि ऐसे योग बनते दिख रही है दोस्तों। तब आप कभी कभी ऐसा कार्य कर बैठे हैं जो अनर्थ कर देता है, और फिर दोस्तों पूरी जिंदगी अवस्थित हो जाती है कि घर पुलिस दस्तक देने वाली है, कर काटने वाली है, यहां तक कि आपको थाने तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इसका खुलासा करूंगा। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत मूल्यवान है। दोस्तों, यदि आपने जरा सी भी चुप की और इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको अपना घर छोड़ने की नौबत आ सकती है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव अब सीधी दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। पर यदि शनि आपके साथ हैं और राहु पहले से ही आपका समर्थन कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे सुख प्रवेश करेंगे जिनकी अपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जीवन में सुविधा आती है, पर सिर्फ कुछ पलों के लिए किसी शत्रु की बुरी दृष्टि आपके सारे सुखों को छीन ली जाती है। जैसे कोई निवाला मुंह तक तो पहुंचा लेकिन गले तक नहीं गया। आप जब भी सोचते हैं कि अब जीवन में यह बेहतर होगा या वह ठीक होगा, तभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, आपकी तरक्की से ईर्ष्या करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आपके हर बार आपके मार्ग को बाधित करती हैं, और इसके साथ साथ आपकी कुछ निजी भूल भी आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। दोस्तों, हर बार उसमें कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न होता है। सालों बीत गए हैं, बिना किसी सच्चे सुख के आप जो पाना चाहते हैं वह हासिल नहीं हो पाता, और जिन परिस्थितियों से आप दूर रहना चाहते हैं वहीं आपकी नियति बन जाती है। अब आप स्वयं सोचने लगे होंगे कि प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं। चाहता है वह अगर सरलता से मिल जाए
तो फिर उसे ईश्वर की महत्व क्या रह जाएगी। कुछ कम आपको इन दुखों की ओर खींच लाती है, इसीलिए और समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो क्या कारण है आपके पाटन के इस वीडियो में मैं सारी बातें साझा करूंगा। आपकी आर्थिक संकट, आपकी पीड़ाओं के पीछे 3 मुख्य वजह हैं दोस्तों, जिनके कारण आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे धन की बात हो या पारिवारिक प्रगति की, आप एक ही स्थान पर ठहरे हुए हैं या उससे भी पीछे जा रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और आप अभी भी संघर्षरत हैं। पहले के मुकाबले आपके जीवन में अब और अधिक अव्यवस्था दिखाई दे रही है। पता रहेगा, बहुत जल्द नहीं, अब आप बिल्कुल सही स्थान पर पहुंचे हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया है। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें अत्यंत ध्यान से सुनिएगा। दोनों में आपके जीवन में जो विशाल बदलाव होने वाला है, उसका भी रहस्य खुलेगा। ऐसे अपने पक्ष में करें, कैसे राहु और शनि की कृपा प्राप्त करें और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यह एक विनम्र आग्रह है, लेकिन बदले में मुझे केवल एक ही अपेक्षा है। ना तो मैं आपसे कोई धनराशि मांगता हूं और ना ही कोई विशेष आग्रह रखता हूं। केवल यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और उनका भी कल्याण हो सके। यदि आप इसे लाइक करते हैं तो यह एक पुण्य का कार्य होगा, क्योंकि अन्य लोगों की भी सहायता होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखना ना भूले, जिससे शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी व्यक्ति कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उसे अगले 48 घंटे के भीतर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो जाइए और अभी लिखिए। लिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर 33 कोटि देवी देवता क्या संकेत दे रहे हैं, आखिर क्या फरमान आया है, और वह सब इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे घरों में जो रसोई हुआ करती थी, जिसे आज हम किचन के नाम से जानते हैं, उसे पहले चौक कहा जाता था। चौक वह स्थान होता था जहां 4 बातों का विशेष ख्याल रखा जाता था। तब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार खाना है और क्या खाना है। विचार सिद्धांत होते थे दोस्तों, कब, कितना, कैसे और क्या। धीरे धीरे चौक शब्द से रसोई घर बना और आजकल उसे अंग्रेजी में किचन खाने लगे हैं, जहां रस बरसे और किचन वह स्थान है जहां केवल किस किस होती है। भारतीय परंपरा में शब्दों का चयन सोच समझकर किया गया है, उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुख, दर्द, भूख, मेरी जैसी समस्याएं घर कर चुकी हैं, तो अपने घर को किचन कहना छोड़ दें और उसे रसोई घर कहना प्रारंभ करें। दोस्तों, यह एक अत्यंत आवश्यक बात थी जो आपको बताना आवश्यक समझा। और दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि आप में से बहुत से लोग खर्च करने से घबराते हैं, विशेषकर पैसे को लेकर। चाहे अच्छा भोजन करना हो, अच्छे वस्त्र पहनना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो या फिर कहीं घूमने हो, अगर इन पर आप व्यय करते हैं तो यह व्यर्थ नहीं जाता। यह धन उन कार्यों के लिए ही होता है। इसलिए खुलकर अच्छा खाई, अच्छे कपड़े पहनी है, यात्रा कीजिए, यही जीवन का उद्देश्य है। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। धनी और राहु इस समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इसका परिणाम आपके जीवन में एक बड़े तूफान के रूप में प्रकट हो सकता है। आपके सालों बीत गए हैं, बिना किसी सच्चे सुख के। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, यह एक अत्यंत आवश्यक बात थी जो आपको बताना आवश्यक समझा। और दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि आप में से बहुत से लोग खर्च करने से घबराते हैं, विशेषकर पैसे को लेकर। चाहे अच्छा भोजन करना हो, अच्छे वस्त्र पहनना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो या फिर कहीं घूमने हो, अगर इन पर आप व्यय करते हैं तो यह व्यर्थ नहीं जाता। यह धन उन कार्यों के लिए ही होता है। इसलिए खुलकर अच्छा खाई, अच्छे कपड़े पहनी है, यात्रा कीजिए, यही जीवन का उद्देश्य है। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। धनी और राहु इस समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इसका परिणाम आपके जीवन में एक बड़े तूफान के रूप में प्रकट हो सकता है। आपके वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके विचार और आपके परिवार के सदस्यों के विचार एक दूसरे से मिल नहीं खा सकते हैं और यही टकरा झगड़े में बदल सकता है। कई बार गुस्सा इतनी अधिक मात्रा में पड़ता है कि यह केवल बटन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हाथापाई तक भी पहुंच सकता है। उसे दौरान निकले शब्द
आपके जीवन के अनमोल रिश्तों को तोड़ सकते हैं। मैं आपको आगाह करने आया हूं कि ऐसे संघर्ष की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी बहस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इंसान का संयम टूट जाता है। जब जीवन में आर्थिक संकट या अन्य परेशानियां आती हैं, तो मनुष्य का विवेक शिथिल हो जाता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और सोच समझकर बोलना बंद कर देता है, और फिर यही गड़बड़ी होती है। आपका व्यवहार, आपकी बातें दूसरों को आहत करती है और आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए। यही वजह है कि इन दोनों आप किसी से भी उलझ सकते हैं। घर के कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि कोर्ट कचहरी या पुलिस तक की नौबत आ जाती है, और कभी कभी कोई अपना आपको छोड़ भी सकता है। यही इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी है दोस्तों। आपकी वाणी ऐसी हो सकती है जो दूसरों को भीतर तक आहत कर दे। भले ही आपका इरादा वैसा ना हो, लेकिन आपके मुंह से निकले शब्द लोगों को गलत फहमी में डाल सकते हैं। मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, ना आप किसी से बैर रखते हैं और ना ही किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बोली कभी कभी सब पर भारी पड़ जाती है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, यहां तक कि आपके अपने भी। मगर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं को सुदर्शन चक्रधारी के हाथ में है। यदि जीवन की रक्षा करने वाला स्वयं श्री हरि हो, तो किसी भी संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। जब आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, तो वह एक कर्ज बन जाता है। हाँ दोस्तों, यह एक आर्यन की तरह होता है। अगर आप किसी को आहत कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं या किसी के अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का आधार है। जब आपको यह सब कुछ चुकता करना होगा, और यह सब कुछ आपके साथ भी घटित होगा, यह सब ब्याज सहित आपको लौट आया जाएगा। इसीलिए ना किसी का दिल दुखाइए और न ही किसी के हिस्से को जबरदस्ती। अक्सर मैं देखता हूं कि बड़े घरों में भाई अपनी बहन का अधिकार छीन लेते हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बहन को मदद की दरकार है, तो उसे उसका हिस्सा अवश्य दीजिए, क्योंकि वह आपकी बहन है। इस मां की कोख से जननी है जिससे आप जन्मे हैं, जितना उतना ही अधिकार उसकी भी बनता है। लेकिन बहनों को भी यह समझना चाहिए कि अगर उनके ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित और संपन्न है, अगर उन्हें किसी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें अपने भाई से अपने हिस्से की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई के पास ना तो ससुराल होता है और न ही अन्य स्रोत। उसे अपने बच्चों, अपने परिवार को चलाना होता है। बहन के पास उसका पति होता है, उसकी संपत्ति होती है। इसलिए बहन को भी समझदारी दिखानी चाहिए, और भाई को भी। यदि बहन इन 3 दिनों में आपके जीवन में कई रंग बिखरने वाले हैं, कि चाहे व्यवसाय हो या नौकरी, दोनों में ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि राहु और केतु आमने सामने है, जिससे कम अधिक बढ़ने वाली है। छोटा सा कार्य भी ऐसा लगेगा कि बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, पसीना पसीना हो जाएगा। एक और जरूरी बात, इन दोनों किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। कई लोग करने की कोशिश करेंगे, कोई भी आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकता है। आपको किसी की बातों में नहीं बहन है, चाहे वह कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर कोई अपना भी आपको कोई राय देता है, तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। सही लगे तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा अनदेखा कर दीजिए। इन दोनों संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी संगति ही आपको दिशा देती है। यदि आपके मित्र या साथी गलत राह पर चल रहे हैं और आप उनके साथ हैं, तो उनके कर्मों का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तुम्हें यही सलाह दूंगा कि पति पत्नी इस समय एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, दांत में भोजन करें और मिलकर समय बिताएं। अगर पुराने मतभेद हैं, तो उन्हें समझाइए। एक दूसरे को समझने और साथ देने का यह एक सुनहरा अवसर है। घर परिवार में भी मैंने पहले ही कहा था कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप या घर का कोई सदस्य किसी से उलझता है, तो आपको मध्यस्थ करनी होगी। इन दिनों कई लोग आपको उखाड़ने का प्रयास करेंगे, कहेंगे कि अपने भाई से अलग हो जाइए। आपके बारे में बुराई हो रही है, या आपके घर वाले आपके विरुद्ध सोचते हैं। इन सब बातों में ना आए, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार। कोई नहीं चाहता कि आप अपने परिवार में शांति रहे, आपकी खुशियों को नहीं देख पाते। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो बहुत लोग जलते हैं,
वह नहीं चाहते हैं कि आपके रिश्ते मधुर बने रहे। कमजोर मान लेता है। वह हमेशा सामने वाले को चतुर और बुद्धिमान मानता है और इलाज न कर पाने की लाचारी और साहनी होगी। यही वह समय होगा जब आप सोचेंगे, भविष्य के लिए कुछ समझो या होता। इसीलिए दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझने के लिए धन का होना अनिवार्य है। जब जीवन में कोई विपत्ति आती है तो चाहे कोई साथ दे या ना दे, पैसा आपका सबसे बड़ा शहर बनता है। कल्पना कीजिए, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। ऐसे में यदि आपके पास पैसा होगा तो आप भोजन जरूरी चीज खरीद पाएंगे। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा कमाइए और बचाइए। अब बात करते हैं एक बहुत गंभीर चेतावनी की। सावधान हो जाइए। आपका ही घर में रखी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो अनजाने में मृत्यु को आमंत्रण दे रही है। यदि आपने उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकला तो आपके घर में तबाही बन जाएगी। आपके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि आपके घर में ऐसी वस्तुएं रहने दी हैं जो दुर्भाग्य को आकर्षित कर रही हैं। यह चीज नकारात्मक ऊर्जा को बुला रही है। आपने महसूस किया होगा कि बीते कुछ वर्षों में आपकी समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी दस्तक दे देती है। आप लगातार तनाव में हैं। यहां तक कि आपके रिश्तेदार मित्र अपने भी अब दूरी बना रहे हैं। सब कोई अपनी जगह सफल हो रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं। यहां तक कि जो चीज है पहले आपके पास थी, वह भी अब हाथ से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट है। शनि देवता आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। राहु भी आपकी ओर से मुंह फेर चुके हैं। आपकी कुलदेवी देवता भी नाराज है। और यह सब क्यों है? क्योंकि आपके ही घर में कुछ ऐसी अशुभ वस्तुएं हैं जो सब कुछ नष्ट कर रही हैं। अगर अभी आप जागरूक नहीं हुई तो यकीन मानिए, आपके घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है। झगड़ा होंगे ही साथ भयंकर घटनाएं भी शुरू हो सकती हैं। इसलिए यदि आप सच में समझदार हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप अनजाने में अपने घर में ऐसी चीज रखे हुए हैं जो आपके घर को धीरे धीरे नर्क बना रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं उन वस्तुओं की जानकारी दूंगा जो आपकी समृद्ध खुशियां और सफलता को खत्म कर रही है। अगर आज अपने उन वस्तुओं को बाहर कर दिया तो यकीन रखिए, अगली सुबह से ही जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई तरक्की शुरू हो जाएगी। जो रुकावटें सालों से आपका रास्ता रोक रही थीं, दूर हो जाएंगे। चेहरा फिर से मुस्कुराएगा। परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। हर दिशा में सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। अब तक क्या हो रहा था? आप दिन रात परिश्रम कर रहे थे, अपना सर्वस्व झोंक रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह जीवन सुधर जाए। जो आपका हक में है वह आपको मिले। आपने मैं भी उतना कम पता। वे लोग जो जीवन में मेहनत बहुत काम करते हैं और जिनका आचरण भी ठीक नहीं होता, वह भी अक्सर सफल दिखाई देते हैं। यहां तक कि उनके कर्म भी गलत होते हैं, फिर भी उनकी किस्मत चमक रही होती है। लेकिन आपके जीवन में बार बार ठोके ही मिलती है। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। आखिर इसका कारण क्या है? कारण यही है कि आपके घर का माहौल अब पवित्र नहीं रह गया है। वह घर अब केवल एक निवास नहीं रहा, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का अड्डा बन चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं मौजूद हैं जो लगातार अशुद्ध और नकारात्मकता को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे कि आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती, बच्चे अचानक रात में जाग जाते हैं, डरावने और विचित्र सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई और भी मौजूद हो। घर में बार बार कल होती है। छोटे छोटे मुद्दों पर तनाव बढ़ता है। बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है। यहां तक कि कभी कभी घर में बैठे बैठे सर भारी हो जाता है, दर्द होता है, मन बेचैन हो जाता है और कोई भी काम ठीक नहीं होता। आपके अपने लोग जो कभी आपके साथ खड़े थे, अब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आपके पास जो थोड़ा बहुत था वह भी हाथ से फिसल गया है। अब कोई भी साथ नहीं दे रहा, न अपने न पराए। अगर यह सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो इसका स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार बनी हुई है और जो आपके जीवन को नष्ट कर रही है। रोग है, क्लेश है और शांति का नाम नहीं है। इस सब का एक ही कारण है, आपके घर में रखी कुछ वस्तुएं जो दुर्भाग्य को न्योता दे रही है। वह चीज आपकी ऊर्जा को बंद रही है, आपकी उन्नति में रोड़ा बन रही है। तो लिए
आज मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं और मैं दावा करता हूं कि जो भी वस्तुएं मैं गिनवाऊंगा, मैं किसी न किसी रूप में आपके घर में आवश्यक मौजूद होंगी और आप अनजाने में उन्हें रखे बैठे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हर दिन लेकर आता हूं। और नीचे कमेंट में श्रद्धा और सच्चे भाव से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जो भी यह करेगा उसे शनिदेव आने वाले 48 घंटे के भीतर बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं। तो दोस्तों, इतना छोटा सा काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। अब जानते हैं कि आपको 3 वस्तुएं कौन से हटाने चाहिए। वास्तुशास्त्र में घर की बनावट से लेकर उसकी सजावट के सभी नियमों का उल्लेख है। इनके आधार पर चीजों को रखने से परिवार में सकारात्मकता का संचार होता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र घर की ऊर्जाओं को संतुलित भी करता है, जिसके प्रभाव से परिवार में खुशहाली और बरकत होती है। परंतु जाने अनजाने में की गई कुछ गलतियां घर में वास्तु दोष और कलह का कारण बन सकती हैं। दरअसल कुछ लोग कुछ ऐसे सामानों को रख देते हैं जिससे परिवार में तनाव, कर्ज व लड़ाई की स्थिति बनी रहती है। इतना ही नहीं, ये सभी आर्थिक समस्याओं को भी बढ़ावा देती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अक्सर लोग घर पर टूटी हुई कुर्सी, पलंग, टेबल व खराब फर्नीचर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। वास्तु के अनुसार छत पर रखी ये खराब चीजें घर की बरकत को प्रभावित करती हैं, इसलिए आप इन्हें घर से बाहर निकाल दें। घर पर कभी भी जंग लगा हुआ सामान न रखें, यह घर में वास्तु दोष का कारण बनता है। इसके अलावा जंग लगे बर्तन भी घर से हटा दें। यह आर्थिक तंगी, कार्यों में बाधाएं व रिश्तों में खटास ला सकता है। आप झाड़ू, बांस, टूट फूटे बर्तन भी छत पर न रखें,